एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें भी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट का, इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप अपना कोई भी टॉपिक लेके उसका असाइनमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ मैं जो असाइनमेंट की बात कर रही हूँ वो जैव विविधता के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये पहले तो इंडेक्स यहाँ पर आप फिल करेंगे जिसमें कि आप जैव विविधता की परिचय देंगे, उसकी परिभाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैव विविधता की वर्तमान परिदृश्य में स्थिति, इसके टाइप्स, संरक्षण, लाभ, चुनौतियाँ, निष्कर्ष, संदर्भ और ग्रंथ सूची जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो फर्स्ट जैसा कि आता है अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पर आप जो भी आपके अध्यापक हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके सहयोगी, आपके साथी हैं, उन सब का धन्यवाद करेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे, जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी हैं। इसके बाद आता है जैव विविधता का परिचय। तो यहाँ पर जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं हमारे चारों तरफ, तो उसके बारे में ये बताया गया है। इससे रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर्स हैं। देन इसकी परिभाषा कि यहाँ पर जो कुछ जो एजुकेशनिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशंस हैं वो आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि कैसे इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में, और किस किस तरह से विविधता में आगे बढ़ोतरी हुई है या कुछ स्पीशीज़ जो एक तरह से विलुप्त हो गई हैं, इन सब का थोड़ा सा परिचय देंगे और किस समय में ये लोगों ने स्वीकार किया इसको और इसको माना। अब प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है जैव विविधता की, क्योंकि अभी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक तरह से गायब होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। उसका कारण जो कि पॉल्यूशन है या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो ये सारी इन्होंने वर्तमान परिदृश्य में जैव विविधता को बताया है यहाँ पर। इसके बाद जैव विविधता के प्रकार हैं, जैसे आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, पारितंत्र विविधता, और इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये डायग्राम या चित्र लगाने हैं। संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम जैव विविधता का, तो ये इस हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे। तो जैसे भूमि का संरक्षण करते हैं, अगर हम पेड़ लगाते हैं, वृक्षों का अधिकांश संख्या में लगाना, तो कटाई को रोक देना, तो इस तरह से क्या है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो बढ़ेंगी। जल संरक्षण करना, वनों का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण है, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण है। इन सब चीज़ों से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। देन इसके बाद जैव विविधता के क्या लाभ हैं, तो लाभ तो यही है कि जो जैव विविधता है वो हमें क्या करती है, स्वस्थ रखती है, और हम खुद जैविक विविधता में जीते हैं, हमारे व्यक्तित्व में नयापन लाती है, भोजन, आवास और कपड़ा उपलब्ध कराती है। डिफरेंट आप देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड भी बहुत सारे होते हैं, तो वो फूड क्या है, अलग अलग पौधों से, अलग अलग जीवों से हमें मिलते हैं। तो ये सब जो उत्पाद हैं वो हमें जैव विविधता के कारण ही मिलते हैं। अब इस जैव विविधता की क्या चुनौतियाँ एवं दृष्टिकोण है ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो आप इस तरह से उसके जो भी दृष्टिकोण या जो भी एक तरह से ये चुनौतियाँ हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में जो है जैव विविधता का जो निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष के बाद संदर्भ और ग्रंथ सूची, यानी जहाँ से आपने इस फाइल को कहाँ से पूरा किया है, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली है। तो इस तरह से ये आपका E503 का एक असाइनमेंट है, एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बीएड सेकेंड ईयर का है। इसके अलावा दूसरे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है।
तो वो आपने जो भी लिया है उससे रिलेटेड ये इंटरनल असाइनमेंट बनता है। तो आई थिंक आपको ये हेल्प करेगा आपके एनवायरनमेंट की असाइनमेंट बनाने में, अगर आप इस टॉपिक पे बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप पॉल्यूशन पे भी बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे भी बना सकते हैं। तो थैंक यू, इसके शेयर और लाइक करिए। और मैं वही फिर दोबारा से बात दोहराती हूँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।